हाय दीवास, मुझे आप सबको बहुत ही हैवी हार्ट से इन्फॉर्म करना पड़ रहा है कि मेरी मेट चंदा एक चोर है। जी हाँ, उसने मेरे घर से गोल्ड इयररिंग्स, वो भी डायमंड स्टडेड गोल्ड इयररिंग्स चोरी किए हैं। मैंने अभी तक पुलिस को नहीं बुलाया क्योंकि मैं उसे एक मौका देना चाहती हूँ, लेकिन अगर 24 घंटे में उसने मुझे मेरे इयररिंग्स नहीं लौटाए तो मैं उसे पुलिस के हवाले कर दूंगी। एज अ रेस्पॉन्सिबल रेसिडेंट मैं आप सबको ये इन्फॉर्म करना चाहती थी, अगर चंदा आपके घर में काम कर रही है तो उसे तुरंत निकाल दीजिए और इस मैसेज को हर जगह फॉरवर्ड कीजिए ताकि चंदा जैसे लोगों से आप बच सकें। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जी वीडियो देखो। अरे यार बेबी, कुछ बात करें ना, बाद में आना। अरे जीजी वो कविता जीजी का वीडियो चंदा के बारे में न जाने का कह रही, देखो। अरे हाँ, ये वही वीडियो है जो कविता ने ग्रुप पर डाला था ना सोसाइटी के, वो चोरी के बारे में है। लेकिन ये तुम्हारे पास कैसे आया? वही तो हम कह रहे जीजी, सोचो हमारे पास आ गो, कौन कौन के पास चले गए हुए, बेफालतू में बेचारी की बदनामी हो रही। तो इसमें बदनामी की क्या बात है, उसके घर पे तो चोरी हुई है। अरे वो चंदा की बात कर रही है। हाँ लेकिन बदनामी का इतना ही डर था तो फिर चोरी नहीं करनी चाहिए थी ना। इट्स सीरियस, इतनी महंगी चीज चोरी हुई है, गोल्ड इयररिंग्स विद डायमंड स्टार्स। या एंड देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर। जीजी तुम बात को घुमाओ नहीं, हम बात कर रहे चोरी की, तुम फायर फायर कह रही। अरे मैं कह रही हूँ, बिना आग के धुआं थोड़ी उठता है। कविता ऐसी थोड़ी बिना बात के वीडियो बना देगी, कुछ तो हुआ होगा। जीजी कछु भी बहू है, लेकिन चंदा चोरी नहीं कर सका था। तुम्हें कैसे पता? हाउ कैन यू बी सो श्योर? किसी की शक्ल पे थोड़ी लिखा होता है कि वो चोर है। हाँ लेकिन जीजी हरकतन से तो पता लगा था ना, वो पैसन के मामले में बहुत ईमानदार है जीजी। हाँ वैसे ये बात तो सच है, जब वो मेरे घर पे काम करती थी ना तो एक बार झाड़ू करते करते उसे 500 की नोट मिली तो सीधा मेरे पास लेकर आई। अब वो चाहती तो रख सकती थी ना, मुझे पता भी नहीं चलता। हो सकता है फिर उसने चोरी ना की हो। वही तो हम कह रहे जीजी, बा ने चोरी नहीं करी, हमें बाकी हेल्प करनी चाहिए। अरे हम क्या कर सकते हैं? कविता ने पुलिस कंप्लेंट की होगी ना, तो पुलिस करेगी तहकीकात, जड़ तक पहुंचेगी। बेबी तुम इन चक्रों में मत पड़ना, हम पुलिस थोड़ी हैं। जीजी लेकिन इंसान तो है ना, और ऊपर से नारी भी। एक नारी को दूसरी नारी के लाने खड़ो होना चाहिए। नारी शक्ति जिंदाबाद। कविता भी तो नारी है। हाँ है तो। हाँ एक काम करो, तुम्हें जो करना है वो जरूर करना है, लेकिन अभी वो क्या बना रही थी, जाओ ना जाकर लेकर आओ ना। हाँ जीजी ले आ रहे। नारी शक्ति जिंदाबाद। तुम इतने घरे हो, हम उते पुलिस थाने के बाहर नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद चिल्ले आ रहे। फिर काम उनने हमें सिर्री समझ ली, हम अकेली नारी हटे, बाकी सारे नारा। बेफिजूल में हमारी बेइज्जती हो गई। खैर तुम ये सब छोड़ो, तुम हमें ये बताओ, तुमने चोरी करी है? अरे चोरी कौन नहीं करता बेबी, चोरी करना तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। चंदा अरे काम की चोरी तुम नहीं करती क्या? हो करत तो है, लेकिन मैंने कभी पैसों की और चीज़ों की चोरी नहीं की और ना ही कभी करूँगी। ये बात तो हमें पता हती चंदा, लेकिन हमें तुम्हारे मुंह से सुननी हती। हमें ये बताओ कि भाव कहाँ तो? मैं किचन में काम चोरी कर रही थी। चंदा, चंदा मेरे सोने के, दीदी मैं सो नहीं रही थी। मेरे सोने के इयररिंग्स गायब हैं। मैंने हर जगह देख लिया, कहीं भी नहीं है, और तेरे अलावा ना कोई आया ना कोई गया। चल निकाल दे मुझे। दीदी आप मेरे को चोर बोल रही हो? अभी चोर को चोर ही बोलूंगी ना। तेरा पर्स कहाँ है? मार दीदी। मिला? कहीं और रखा है ना तूने? कहाँ रखा है? निकाल। दीदी मेरा विश्वास कीजिए, मैंने नहीं लिया है। मुझे तो घर में कोई भी सामान मिलता है तो आपको लौटा देती हूँ। हाँ, नकली चीज मिलती है तो लौटा देती हूँ, और असली चीज मिलती है तो चुरा लेती हूँ। बस फिर क्या, मुझे काम से निकाल दिया, वीडियो बनाकर सबको भेज दिया। मैं जहाँ जहाँ काम करती थी ना, सब ने मुझे आने से मना कर दिया। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, बड़ा पति है, कैसे चलेगा मेरा घर? तुम चिंता नहीं करो, हम कछु ना कछु करें। चोरी भाई है, को ना को तो चोर हुए। हाँ या इट्स ऑल डन। हाँ ठीक है, आई विल डू इट। इट्स वेरी स्ट्रेंज कि मेरे साथ भी कल कुछ ऐसा ही हुआ था। अच्छा? मैं जिम जा रही थी एंड आई वाज लुकिंग फॉर माय कैप, लेकिन मिली नहीं। फिर जब मैं जिम से वापस आई तो मुझे कैप वहीं मिली जहां मैं यूजुअली रखती हूँ। व्हाट आर यू सेइंग? हाँ, तो हम दोनों के साथ ये सेम चीजें कौन कर सकता है? बेबी? ना, बेबी चोरी नहीं कर सकती। ये चोरी नहीं हुई ना, उसने वापस रख दी, तो टेक्निकली इट्स बोरोइंग। बोरोइंग तो पूछ के होती है ना। हाँ वो अगर हमको पूछती तो हम उसे बोरो नहीं करने देते ना। तो फिर ये क्या हुआ?
चोरी से बोरोइंग। आजकल पता है बोलती है कि मैं 5 मिनट में आ रही हूँ और 45 मिनट लगा देती है आने में। मेरे साथ भी कल यही हुआ। मुझे बोल के गई कि जिज्जी मैं 5 मिनट में नींबू लेकर आती हूँ, लेकिन आई आधे घंटे बाद, वो भी मिर्ची लेकर। जिज्जी हम मिर्चा लेके आउट थे। अरे कल ही तो गई थी। कल तो हम नींबू लेने गए थे। लेकिन नहीं, कर दो मिर्ची आई थी। ओहो कोई बात नहीं, आज नींबू ले आएगी। तुम जाओ जाओ बेबी जाओ। She was clearly lying और तुमने उसको जाने दिया। कि मैंने उसे जाने दिया क्योंकि जाएगी नहीं तो हम उसका पीछा कैसे करेंगे, और पीछा नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा कर क्या रही है। हाँ, स्मार्ट कर। चलो जल्दी करो। वैसे कल मैं ना बहुत डर गई थी जब मेरे साथ वो शेड्स वाली हरकत हुई थी। एंड आई थॉट दैट वो बुढ़ापे में वो क्या होता है, वो बीमारी जिसमें लोग भूल जाते हैं। सेम एज। देन यू आर यंग, डोंट वरी। कुछ नहीं होगा, चलो चलो। बस हो गया, अभी निकली हूँ यहाँ से। नहीं, आटू, वो हम नींबू मारे को ढूंढ रहे थे। नींबू, तुम तो मिर्ची लेने गई थी ना। वो तो जीजी हम खाने ले आए थे। और ये चश्मा? आए जी, तुम आए। और ये टोपी। जीजी तुम आइए। देखो बेबी, ये सब नहीं चलेगा। हमें जवाब चाहिए। जवाब तो हमें भी चाहिए, और जो जवाब हमें मिले वही तुम लोगों के सवाल को जवाब हुए। अरे तुम ठीक ठीक बताओ ना, कविता का पीछा क्यों कर रही थी? जीजी हम ये देखो चाहते कि वो पुलिस के पास जाते कि नहीं। क्यों? काहे कि 24 घंटा के अंदर माने कहियती जाए। 4 दिन हो गए अब इन्हों नहीं गई। हाँ तो अच्छा है ना। तुम क्या चाहती हो, चंदा को पुलिस पकड़ के ले जाए? हाँ जीजी हम तो ये देखो चाहते कि जॉन को इतने कीमती सामान चोरी हुआ है वो पुलिस के पास कैसे नहीं गया और उनके साथ कैसे खुशी खुशी मिल रहा हो। एक मिनट, तुम्हें इन सब से क्या लेना देना है? लेना देना है जीजी, चंदा पे इल्जाम लग रहा हो। भाई काम से निकाल दो सब ने, बाकी छोटे छोटे बच्चा हैं, एक बड़ो पति है, कौन को तो कचू करने हाथो ना। हमने तुम लोगों से भी पूछी थी लेकिन तुम लोगों ने। हाय। सी आई टोल्ड यू ना, ये घर पे भी दीवा ही लगती है। I know, right? पूछ ले। पूछना क्या है, बता देते हैं। It's not like she's gonna say no. सॉरी। So, हमने सोचा है कि हमारी सोसाइटी में हम ब्यूटी, फिटनेस और पॉजिटिविटी की अवेयरनेस के लिए एक कैंपेन शुरू करें। ओह वाओ। और हमारी सोसाइटी में तुमसे ज़्यादा पॉजिटिव, फिट और ब्यूटीफुल और कोई है ही नहीं। सो हम चाह रहे थे कि इस कैंपेन की ब्रांड एम्बेसडर तुम ही बनो। प्लीज कम इन। या ऑफ कोर्स श्योर। Listen, you don't mind sharing your valuable tips with other women, right? अरे नो, नॉट एट ऑल। Perfect. वैसे भी नॉलेज बांटने से तो बढ़ता ही है, राइट? वो पोस्टर्स बनेंगे क्या? ऑफ कोर्स, विद योर फेस ऑन इट। एक्सक्यूज मी। मैडम को बुलाओ। आप कौन है? बहस मत करो, तुम जैसों के मुंह नहीं लगती मैं। कविता मैडम को बुलाओ। मैं ही हूँ कविता मैडम। ओह, माइसेल्फ बबली सिंह, सीआईडी। CID, oh my God! हमें पता चला है कि आपके घर में चोरी हुई है। हाँ, gold earrings. डायमंड स्टडेड। हाँ यार कविता, तुमने सीधा CID बुला ली। पुलिस छोड़ो। बुलाया नहीं है, भेजा गया है तहकीकात करने के लिए। इन पर मानहानि का केस किया गया है। What? अरे डेफेमेशन, वही जो जॉनी डेप ने एम्बर हर्ड पे किया। लेकिन एक सेकंड, कविता तो सिंगल है, तो इस पे किसने किया है? इनकी मेट चंदा ने। इन्होंने उस पर झूठा इल्जाम लगा के उसे बदनाम किया है। मैंने उसे कोई बदनाम नहीं किया है। चोरी वाला वीडियो डाला था ना सोसाइटी के ग्रुप पे, आई थिंक उसकी वजह से होगा। उसकी वजह से राइट है। हाँ तो उसने चोरी की है। आपके पास सबूत है? अरे सबूत तो वो चुरा के ले गई ना। तो पुलिस में कंप्लेंट क्यों नहीं करी? वो क्योंकि मुझे उसकी लाइफ स्पॉइल नहीं करनी थी। इंसानियत के नाते मैंने उसे माफ कर दिया। वाह, बड़ी महान है आप। इंसानियत के नाते आपने उसे ऐसा बदनाम किया कि सब जगह से उसकी नौकरी चली गई। शर्म नहीं आती तुम्हें? एक नारी हो कि नारी को बदनाम करती हो। हम नहीं होने दे ऐसा। नारी शक्ति जिंदाबाद। अरे क्या कर रही हैं आप कहना क्या चाहती हैं? हम हमारी एस्टीम्ड फ्रेंड क्या झूठ बोल रही हैं? और हाँ, अगर आपको जरा सा भी डाउट है तो आप अभी पूरे घर में तलाशी लीजिए। क्या? नहीं,
हाँ, तलाशी लेंगे हम। नहीं नहीं, ऐसे कैसे तलाशी ले सकती हैं आप? तलाशी के लिए तो आपको सर्च वारंट चाहिए होता है मैडम। या ये लीजिए। ओह माय गॉड, ओह ये तो पूरी तैयारी के साथ आई है। शो माय गॉड। हाँ मैम लीजिए तलाशी लीजिए, ये ऑल योर्स। इसको कोई रोको, क्यों करने देना? करने तो कैसा क्या ढूंढ लेगी? इयररिंग्स, वही जो चोरी हुए थे। गोल्ड इयररिंग्स, डायमंड स्टडेड। डायमंड स्टडेड नहीं थे, गोल्ड इयररिंग्स थे। और हाँ वो मैं मेडिसिन बॉक्स में रख के भूल गई। मतलब इयररिंग्स चोरी नहीं हुए? इयररिंग्स चोरी नहीं हुए मतलब? एक मिनट मैडम, लिसन आई थिंक उसको ना कुछ खिला पिला के भगा दें। घर में तो कुछ भी नहीं है, बाहर से ऑर्डर करूंगी। अरे ये खिलाना पिलाना मतलब पैसे, रिश्वत। ये क्या कुछ चल रही है? ये आपसे कुछ कहना चाहती हैं जरा। मैं ये कह रही थी कि आप कुछ दे दे के मामला रफा दफा करो ना। समझ रही ना? समझ तो हम सब रहे हैं। जो घूस देता है वही कसूरवार होता है। इयररिंग्स कहाँ है? अंदर है वो, मैं उसे कहीं रख के भूल गई थी। भूल गई? तुम्हारे भूलवे के चक्कर में एक नारी की जिंदगी खराब हो रही। तुम खुद एक नारी हो। अरे ये क्या नारी नारी का नारा लगा रखा है आपने? हम सब नारियां ही तो हैं यहाँ पर। हाँ ना, सॉरी। अच्छा ठीक है, ये पैसे हम चंदा को दे देंगे। मैं चलती हूँ। मैडम आप पक्का कुछ भूल तो नहीं रही है ना? अच्छा हाँ, एक सेल्फी चाहिए। सेल्फी चाहिए आपको? सेल्फी? हाँ, एक वीडियो तो बनता है। वीडियो? कैसी वीडियो? वैसी वीडियो जैसी आपने पहले बनाई थी। आप वही वीडियो बनाएंगी, चंदा से माफी मांगेंगी और कहेंगी कि काम पर वापस आ जाएंगे। अरे मगर क्यों? अभी तो मामला रफा दफा किया ना हमने। क्यों? बदनामी करते वक्त इतना नहीं सोचा था आपने? अब सच बोलते वक्त इतना क्यों सोच रही हैं? अगर नहीं बना सकती हैं तो चलिए हमारे साथ। नहीं नहीं नहीं, बनाएगी ना तो बना दो यार, वीडियो ही है। मतलब ये जो डिफेमेशन का केस होता है ना, सालों साल चलता रहता है, और अगर हार गई तो भारी कॉम्पेंसेशन देना पड़ जाएगा। हाँ वो एम्बर हर्ड को देना पड़ रहा है ना $15 मिलियन। दैट्स अ लॉट ऑफ मनी। सोचो कितने डायमंड स्टडेड इयररिंग्स आ जाएंगे उतने में। शैंडले आ जाएगा डायमंड का। लैंडस्केप में बनाना है कि पोर्ट्रेट में? There is no out until you become aware. You are not gonna get happier by consuming more. क्या कॉन्सेप्ट है मिनिमलिज्म? सीरियसली थोड़ा है, थोड़ी की ज़रूरत है। मिनिमलिज्म मीन्स थोड़ा ही बहुत है। अच्छा सर, एक बार अपना कबर्ड खोल कर देखो, शायद तुम्हारे विचार बदल जाए। मतलब तुम्हारे पास ऑलरेडी 10 हैंडबैग्स हैं और 11th ऑन द वे है। उस डॉक्यूमेंट्री में ना नया खरीदने के लिए कुछ नहीं बोला था, पुराने सामान को डिक्लेयर करने के बारे में बोला था। सो डोंट। अरे तो नया भी तो एक दिन पुराना होगा और फिर एक और नया आ जाएगा पुराना होने के लिए। दिस विशियस सर्कल जस्ट गोज ऑन एंड ऑन। मीरा, हमें नए और पुराने के बीच में एक दीवार खड़ी करनी होगी, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। चाहिए ही ना। ये क्या है? बाहर के कपड़े। तो अंदर कबर्ड में रखो ना, जब बाहर जाओगी तब पहनना। अरे अभी ये कपड़े घर से बाहर जाएंगे। लेकिन क्यों? Because I'm not like you. अब मैंने क्या किया? कुछ कर नहीं रहे हो, यही तो प्रॉब्लम है। क्या हुआ उस मिशन मिनिमलिज्म का? इंस्पिरेशन लो डॉक्यूमेंट्री से। मुझसे। See, I believe in actions, not just words. अंदर रूम में जाकर देखो, टीवी। मेरा कबर्ड जरा जाकर देखो कितनी स्पेस हो गई है। और जब ये कपड़े घर से बाहर जाएंगे ना, that's when I'll get मोर क्लोथ्स। peace of mind. और फिर ये कपड़े किसी और के काम आएंगे। Peace of mind plus charity equals clarity. मुझे ऐसा लगता है कि हमें सोसाइटी में एक कैंपेन शुरू करना चाहिए। हैशटैग जो काम का नहीं वो किस काम का। वाह, क्या काम की बात कही है। है ना। इसलिए तुम बाकी सारे काम छोड़ो और सबसे पहले वो काम करो। यस यू आर राइट। मैं अपना कबर्ड अभी डिक्लेयर करता हूँ। प्लीज बेबी। हाँ जी। ये कपड़े ले जाना। स्त्री के लाने? हाँ, अगर तुम्हें कोई स्त्री मिल जाती है तो उसे दे देना, या फिर अगर तुम्हें अच्छे लगते हैं तो तुम ले जाओ। हाँ जी, हम हिंदुस्तानी स्त्री हैं, हम ऐसे कपड़े नहीं पहना। मतलब मैं तो युगांडा से आई हूँ, है ना? जी तुम गुजराती में, मैं कछुबी नहीं बोलो। हमें गांडा का मतलब मालूम है, तुम हमें पागल कह रही कहो। युगांडा नहीं बेबी, मी गांडा। तुम बस इतना करो कि ये कपड़े घर में नहीं दिखने चाहिए। अच्छा जी, घर में हम एक काम कराते हैं, जाए घर में कहते हैं छुपा देते हैं। बेबी, ये कपड़े इस घर से बाहर जाएंगे। जो करना है करो, आई डोंट केयर। हाँ जी।
ले जाओ थे। ये लो बेबी, इसकी भी कोई जरूरत नहीं है, सालों से यूज नहीं हुई है। जीजी पूरा घर खाली कर दूँ का? खाली नहीं बेबी, साफ। अब ये देखो ना, ये 2 ड्रॉअर साफ किए हैं और इतना अच्छा लग रहा है मुझे, तो बाकी के साफ करूंगी तो कितना अच्छा लगेगा। जीजी तुम रसोई साफ करवे के चक्कर में पूरी रसोई साफ नहीं कर दी हो। वो देखो कितनी जगह हो गई है। हाँ, जगह बना के करोगी का? जौन वजह से तुमने जगह बनाई हती वो भैया को तो तुम बेवजह निकाल नहीं, खाली जगह पे का रखो। और कौन सा बोरा? औरा बेबी, औरा, अच्छी एनर्जी, कम में ज्यादा का मजा। हमें तुझे सजा लग रही जीजी। इनफैक्ट ये लो, ये डिनर सेट भी ले जाओ, इसकी भी मुझे कोई जरूरत नहीं है। चिंता मत करो, ले जाओ। चिंता तो हमें तुम लोगों की हो रही जीजी, तुम लोग का दोना पत्तल में खे हो। अरे बेबी वो नया डिनर सेट है ना, उसे निकाल लेंगे, वो काफी है हमारे लिए। और मेहमान आ गए तो? हाँ तो हम तो सिर्फ 2 ही लोग हैं ना, वो 6 ब्लेड्स का सेट है। और 4 से ज्यादा आ गए तो क्या करूं? हाँ तो मैं 4 लोगों से ज्यादा बुलाऊंगी ही नहीं। अच्छा है ना, मेहमानों में भी मिनिमलिज्म, कम लोगों में मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशंस, वरना घर में भी शोर, घर के बाहर भी शोर, एंड आई डोंट नीड दिस एनीमोर। तुम ले जाओ इसे। जीजी आई ऑल्सो नीड नॉट एनी मोर। हम बता रहे जीजी तुम्हें देने के लेने पड़ जाए। लेने के देने होता है बेबी। हाँ लेकिन ये सब दे दोगी तो लेना ही पड़े ना। क्या कर रहे हो? इस भार को घर के बाहर कर रहा हूं मैं। इसे बाहर कहने से पहले तुमने एक बार भी नहीं सोचा? मीरा, आजकल हमें लाइफ में जो हेवीनेस फील हो रही है ना, उसका आधे से ज्यादा वेट तो इसमें, जरा उठाकर देखो कितना भारी है ये। अभी हमने बहुत ही मेहनत से एक डीवीडी को चुनकर इस कलेक्शन को बनाया है। Moreover, this is not just a collection, it's a reflection of our memories. ये रिफ्लेक्शन नहीं डिफ्लेक्शन है। अच्छा एक बात बताओ, लास्ट टाइम कब हमने इन डीवीडीज को यूज किया था? मिनिमलिज्म का मतलब है जिस चीज को ना करो यूज, उसे करो रिड्यूस। Yeah, but memories का क्या? मीरा, तुम खामखा मेमोरी माया के जाल में फंस रही हो। मेमोरी माया? देखो, ये है माया और तुम इसमें मेमोरीज ढूंढ रही हो, जबकि मेमोरीज तो दिल और दिमाग में होती है, आंखों के सामने नहीं। जब ये इस घर से बाहर जाएंगी ना, तब मेमोरीज बनेंगी। कि तुम्हें याद है कि हमारे पास कितना माइंड ब्लोइंग डीवीडीज का कलेक्शन हुआ करता था। अरे वाह, ये तो कुछ कुछ होता है कि सीडी है। भैया जिज्जी कितने अच्छी फिल्म आती ना। जे फिल्म हमने जेपी के साथ सिनेमा हॉल में देखी थी, खूब मजा आता। सी कुछ कुछ होता है कि डीवीडी देखकर बेबी की भी मेमोरीज ताजा हो गई। ऐसा ही होता है। क्या होता है? कुछ कुछ होता है भैया, तुम नहीं समझोगे। अच्छा बेबी एक बात बताओ, तुमने तो डीडीएलजे भी देखी होगी। हाँ भैया, बा फिल्म के तो हमें सारे सीन भी याद हैं। 1 महीना तक ना वो फिल्म देखने के बाद जेपी हमसे कहता रहो तो पलट पलट पलट। देखा, ऐसा भी होता है। सिर्फ फिल्म का नाम लेने से भी मेमोरीज ट्रिगर हो जाती हैं। ऑल राइट, लेकिन मैं ये फ्रेंड्स का कलेक्शन किसी को नहीं दे रही। इतना बोझ में मैनेज कर सकती हूँ अपनी लाइफ में। अच्छा ठीक है बाबा। बेबी, ये जो नीचे वाला डब्बा है ना, इसको छोड़कर बाकी सारी डीवीडीज अपने घर ले जाओ। इसमें बहुत सारी शाहरुख खान की मूवीज हैं, उन्हें देखो, एंजॉय करो और यादें ताज़ा करो। जहाँ में तो अंग्रेजी फिल्में भी हुए ना भैया। हाँ हाँ बिल्कुल, मन करे तो वो भी देख लेना। हाँ भैया, ऐसी गंदी हरकतें हम नहीं करते। अंग्रेजी फिल्मों में ना बेशर्मी की हरकतें होते हैं। तुम्हें कैसे पता? तुमने देखी है? देखा तो हमने नरक भी नहीं है भैया, लेकिन हमें मालूम है कि उते पापियों का पकौड़ा तल हो जात। हमें ऐसे डीप फ्राई नहीं होने। अच्छा ठीक है बेबी, अब हमारा भेजा फ्राई मत करो। इनमें से जो डीवीडीज चाहिए तुम रख लो, बाकी की दे दो। हाँ जी। मीरा, सैटरडे को मेरी शर्ट आने वाली थी, अभी तक आई नहीं। जरा चेक करो ना ऐप पर। इज इट डिलेड? डिलेड नहीं, कैंसल्ड। अरे ऐसे कैसे कैंसिल कर सकते हैं? अरे उन्होंने कैंसिल नहीं किया है, कैंसिल मैंने किया है। अब से हम इनकमिंग को बंद करके आउटगोइंग पे ज्यादा फोकस करेंगे। पर इस इनकमिंग के सामने मेरा आउटगोइंग रेडी है ना। उस दिन हम मार्केट गए थे तो मेरी ब्लू शर्ट जो की लगने की वजह से फट गई थी। या उसे मैंने रफू करवा दिया है, डोंट वरी। मीरा, मैं मीटिंग में रफू की हुई शर्ट पहनकर जाऊंगा तो लोग क्या पर मजबूर हो जाएंगे कि एक इतना सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर जो इतना स्मार्ट है, जो इतना इंटेलिजेंट है, अगर वो भी एक रफू की हुई शर्ट पहन सकता है तो आई मीन जस्ट इमेजिन, isn't it wow? Show them the power of repair, renew and reuse. 4 में से 2 लोग भी इंस्पायर हुए ना,
तो वो 2 लोग और 2 लोगों को इंस्पायर करेंगे और फिर धीरे धीरे चेन रिएक्शन की तरह दुनिया का 50% पॉपुलेशन तुम्हें फॉलो करने लगेगा और तुम अपने इस रफू चक्कर की वजह से यू विल बी एट द टॉप ऑफ द पिरामिड। ये पिरामिड कहाँ से बीच में आ गया? आया नहीं है, तुम्हें बनाना पड़ेगा। ओह, लाइक मल्टी लेवल मार्केटिंग। मेरी शर्ट पुरानी है तो क्या हुआ, मेरे आइडियाज तो नए हैं। Yeah, that's exactly what I'm saying. क्या सोच रहे भैया? यही कि कुछ कमी सी लग रही है। अब सारो घर खाली होगा तो कमी तो लगे ना। इसी बात की तो कमी लग रही है कि अब क्या कम करूं। भैया, ये पंखा में 3 ब्लेड लगे, 2 हटा दो, हवा तो एक से भी आए। और तुम्हें कान के फुंदड़ू भैया, जा में से एक सी आवाज आउट है, एक हटा दो। हा हा हा, वेरी फनी बेबी, थैंक्स बट नो थैंक्स। यू आर वेलकम भैया। बीबी, तुमने मेरा स्टीम आयन देखा? हाँ जीजी, कहाँ है? वो तो म्यूनसिपालिटी के ट्रक वालों ले गो। क्या? भैया ने हमसे कही थी कि अवई जहाँ से हटा दो, तो हमने हटा दी। अरे यार, अभी मुझसे पूछ तो लेते कम से कम। अरे इसमें पूछने की क्या बात है, मैंने तो तुम्हें आज तक नहीं देखा स्टीम आयन यूज करते हुए, तो इट हैड टू गो। अरे मतलब मैं रोज यूज नहीं करती हूँ, पर कभी कभी तो करती हूँ ना। यही बात तो तुम लोगों को समझ में नहीं आ रही। क्या? कि जौन चीज की जरूरत अभी नहीं ना, जरूरी नहीं है कि कभी ना हो, और कभी जरूरत हो गई तभी का करो। क्या बोल रही हो बेबी? कम के चक्कर में तुम लोगों ने अति कर दी, और अति इंसान की सबसे बड़ी गलती होता है। थोड़ा ही बहुत है करत करत, देखो बहुत थोड़ो रह गया। मतलब हमने मिनिमलिज्म का मैक्सिमलिज्म कर दिया। आई थिंक सो। पता है, आज जब मैं किचन में गई ना तो मुझे रियलाइज हुआ कि ओवर एक्साइटमेंट में ना मैंने आधे से ज्यादा किचन खाली कर दिया। और मैंने बाकी का घर। हम क्या कर सकते हैं? अब जिन्हें सामान दिया उनसे वापस तो नहीं ले सकते हैं, फिर से खरीदेंगे और क्या। कहो जीजी, पड़ गए ना देने के लेने। We took it too far this time. अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। भैया टेंशन नॉट, हम तो बिजू का बन के तुम्हारे खेत की रखवाली कर लाई। मतलब जी 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 कि हम स्मार्ट नहीं ओवर स्मार्ट हैं। तुम्हारा सामान हमने कौनों को नहीं दो, छुपा के रख दो। तो क्या? सच बेबी? जिंदगी का मजा न कम में है न ज्यादा में है, बीच में है। थैंक यू सो मच बेबी, तुमने हमें बीच में रोक दिया, वरना हम तो पूरा घर ही खाली कर देते। अब जाकर फाइनली हमारी आंखें खुली हैं बेबी। हमारे पास तो सिर्फ साइट है, असली विजन तो तुम्हारे पास है। यू आर अ विजनरी। मुगैम्बो खुश हुआ। बताओ इनाम में तुम्हें क्या चाहिए? भैया तुमने इतने कचू खाली कर दो, नेक जेब भी खाली कर दो, हमारा मन खुश हो जाए। भैया, जिज्जी, भैया जिज्जी। अच्छा बेबी, हाँ जीजी। सुनो, कल 3 बजे बिल्डिंग में नीचे चली जाना, सेमिनार है। कौन सा अनार? अनार नहीं, सेमिनार। सेमिनार प्रसंग तो एपिसोड को बोलते हैं। नहीं यार, एपिसोड को कड़ी बोलते हैं। कौन सी कड़ी? बूंदी वाली के पकौड़े वाली? अरे वो नहीं, सभा हो रही है, सभा। तो सभी मेड्स के लिए सभा हो रही है, नीचे चली जाना। नो रोहिणी, सभा का मतलब गैदरिंग होता है। I'll tell you, सेमिनार माने मीटिंग। लेकिन मीटिंग तो बैठक होत। हाँ तो बैठक ही समझो यार। सारी मेड्स को बिठाएंगे और कुछ लोग तुमसे बात करेंगे। क्या बात करें? हेल्थ को कैसे अच्छा रखना है, सेहत कैसे मेंटेन करनी है, और मन की शांति के लिए कैसे खुश रहना है, ये सब बताएंगे। जीजी में नीचे जाने की क्या जरूरत है? तुम हमें तनख्वाह बढ़ा दो, हम खुश हो जाए। बेबी फिर से? जीजी मौका मिला तो बोल दो। हमने नहीं बढ़ाओ, हाँ नहीं बढ़ाओ, हम नीचे चले जाएं। चंपी, बेबी आ गई तुम। कम कम, बैठो 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 बैठो। कैसा रहा सेशन? क्या बताएं? सेमिनार के बारे में बताओ ना। अरे पूछो ही नहीं। अच्छा ठीक है। हम सोचते थे कि हम कितने सही कराते हैं सब कुछ, लेकिन उनने हमें बताई कि हम सही में कितने गलत कर रहे हैं। जी अब कोई तीसरा इंसान का जो बताओ थे ना तो आंखें खुल जाते हैं। आई डोंट एग्री। मैं तुम्हें कितनी बार तुम्हारी गलतियां बताती हूँ, दिखाती हूँ, बोलती हूँ डस्टिंग ठीक नहीं करती हो, पोचा गीला करती हो, लेकिन तुम देखकर अनदेखा कर देती हो। तुम्हारी आंख पे जू नहीं रेंगती।
चीची कहावत तो कान की है ना। तो कान पे कौन सा जूं रेंगती है? तुम सुनती कहाँ हो मेरी? चीची हमने छोटी मोटी गलतियों की बात नहीं कर रहे, हम बड़ी बड़ी गलतियों की बात कर रहे हैं, जौन से आपको जीवन तहस नहस हो जाए। और गलती तो तुम भी कर रहे चीची। मैं कौन सी गलती कर रही हूँ? अब देखो, तुम सिर्फ हमारे नुक्स देखा तो, तुम हमें अच्छा ही नहीं देखा। तुमने आज तक हमारे मुंह से कभी कौन काम के लाने ना सुनी ना। मैंने तो सिर्फ तुम्हें काम ना करने का बहाना बनाते हुए सुना है। हमें तुम्हारी कोनो बात को बुरा नहीं लग रहा जीजी। मैडम ने कही खुश रहो, मुस्कुराते रहो। अरे वाह, बड़ी अच्छी बात है। सो हैप्पी फॉर यू। तो इसी खुशी में कुछ बढ़िया सा बना दो आज। हाँ जीजी बनाए। ठीक है, क्या बनाओगी? गाजर का हलवा? नहीं। ओके, दाल ढोकली? हाँ। तो फिर टाइम टेबल, हमें अपने पल पल को हिसाब रखने हैं। क्या हो गया? सब ठीक तो है? जान का है? जान ठीक है? जहाँ ठीक है, आराम से सो रहा हो। तो आराम से सो रहे तो तुम भी आराम से सो जाओ ना, और मुझे भी आराम से सोने दो। जीजी आराम हराम है। अब मान लो तुम्हारे पास करोड़ों रुपए आ जाएं और तुम्हारी तबीयत खराब हो जाए, फिर क्या करो? उन रुपयों से अपना इलाज कराऊंगी। और अगर बीमारी लाइलाज हुई फिर क्या करो? तो ऐसी बीमारी के बारे में सोचूंगी ही नहीं। जीजी लेकिन हमें तो सोचना पड़े, हमारे पास करोड़ों नहीं है। मैडम ने कही थी हमें सेहत को खास ख्याल रखना है। तन है तो धन है। जैसे हम सैर पे जा रहे हैं, ठंडी ठंडी हवा खाएं और करके आ जाए। टाइम से आ जाना। ऐसे? अरे बेबी, तुम कहाँ रह गई थी यार? मैं कब से वेट कर रही हूँ तुम्हारी, फोन भी नहीं लग रहा है। अरे जीजी वो सैर कर कर गाने सुन रहे थे ना, तो बैटरी चली गई। 2.5 घंटा? बेबी तुम बेबी स्टेप्स ले रही थी क्या? है? मतलब कछुए की चाल चल रही थी क्या? जीजी कछुआ के नहीं चल रहे थे, चल तो हम खरगोश की रहती है ऐसे सरपट तेज तेज। तो क्या फिनिश लाइन पर आकर सो गई? कम ऑन यार, 8:30 बजने वाले हैं। जीजी सैर तो आधे घंटे में हो गई थी, फिर वो डॉली वोली के बोरी वली चलाते हैं। क्या मतलब पैदल चल के? वॉक करके नहीं जीजी, बस से। तो फिर क्यों? बड़ा पाव खाने। वाह वाह बेबी, मतलब सैर करके तुमने वड़ा पाव खाया? खा लिया नहीं जीजी, खा लाए। तुम्हें तो बड़ा लेक्चर दे रही थी सेहत के बारे में। जीजी सैर तन के लाने, बड़ा पाव मन के लाने। मैडम कह रही थी काम वो करो जिससे खुशी मिले। खुश रहे तो सेहत अच्छी रहे, सेहत अच्छी रहे तो काम अच्छा करें, काम अच्छा करे तो पैसा अच्छा आए। तन मन धन, जीवन को सार। मतलब तुम कल भी वड़ा पाव खाने जाओगी? आज जी कल नहीं खाए बड़ा पाव, रोज रोज को खाओ तो बड़ा पाव। कल हम जो है लस्सी पीवे मलाड स्टेशन। फिलहाल मेरी खुशी के लिए चाय बना दोगी? 9 बजने वाले हैं, मेरी दिन की शुरुआत भी नहीं हुई अभी तक। ये क्या है? काढ़ा। अरे लेकिन चाय बनाने के लिए बोला था ना। हाँ जीजी लेकिन हम तुम्हें जहर नहीं दे सकत ना। जहर मतलब? जीजी मैडम ने कही है खाली पेट चाय जहर होते हैं, ना हम पिए ना हम पिलाएं। वाह, ये वाहियात काढ़ा तुम्हें वाह लग रहा है? जीजी हम तो चाय पी रहे हैं, हमारा पेट तो भरो है। 3 बड़ा पाव खाए थे। खाली पेट बड़ा पाव खा सकते हैं? बड़ा पाव खाने के बाद पेट खाली नहीं रहता ना जीजी। तुम्हें जो करना है करो यार, प्लीज मुझे अभी के अभी एक अच्छी चाय बना के पिला दो। अच्छा तो हम एक काम करा थे जीजी, तुम्हारे लाने नाश्ते के साथ चाय ले आओ। वो क्या कहते हैं, हम खा पी के आउते हैं, पी खा के आउते हैं जितनी कहते तो तुम खा लियो और पी लियो। ठीक है, तुमको जैसे करना है कर लो यार, लेकिन जल्दी ले आओ प्लीज। बेबी बेबी, हाँ जीजी। मुझे बाहर जाना है, जहान सो रहा है, उठेगा तो ध्यान रखना। जीजी हम यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हैं। तो जहान को कौन देखेगा? वही तो हम कह रहे हैं, हमें सुनाई नहीं दे जब वो उठे। अरे ये निकालोगी तो सुनाई देगा ना, निकालो इसे। हाँ जीजी, ये तो अब आधे घंटे बाद ही निकले, अभी हमारा मन बहला और टाइम चल रहा। वो क्या होता है? मी टाइम। मैडम ने हमें समझाई कि बेबी और इनकी चिंता करत अगर तुम अपनी चिंता नहीं करो तो चिंता हो जाए। जैसे जीजी आज से हर रोज आधे घंटे हम वो करें जो हमारा मन करे। तो तुम वैसे भी पूरा दिन करती हो, और वो जो तुम दिन में रोज 3 से 4 सोती हो,
वो है ना तुम्हारा मी टाइम। वो तो जिज्जी मन सुलाओ टाइम है, बाकी बात जब मन उठा थे तो मन बहलाओ टाइम, और फिर काम में मन लगाओ। मतलब मैं आधे घंटे बाद जाऊँ? हाँ जिज्जी। ओह हाय, कम कम। Hi, everything all right? Am I disturbing you? अरे नहीं नहीं, वो मुझे लगा बेबी खोल देगी, बट बेबी पता नहीं कहाँ है। बेबी बेबी कहाँ है जिज्जी? कितने बच्चे सो रहे थे, तुमने हमें डिस्टर्ब कर दिया। अभी तो सिर्फ 8:30 बजे हैं। देर हो गई ना, कल से 8 बजे सो जाए। 8 बजे? आज सुबह सुबह शहर पे जाने हुए ना, तो जल्दी सोए तो जल्दी उठे। ओके डाडा, गुड नाइट। What is this? ये क्या हो रहा है? क्या बताऊं यार, जब से उस सेमिनार से वापस आई है ना, शी इज ट्रांसफॉर्म्ड। शी इज नाउ बेबी वर्जन 2.0। क्या बट ऐसे थोड़ी चलने वाला है, बात करो, उसे समझाओ। बात की है मैंने, लेकिन मैं उसको समझाना चाहती हूँ, वो उल्टा मुझे समझा देती है। आई डोंट नो व्हाट टू डू। और इमेजिन उसने टाइम टेबल बनाया है अपना, एंड शी इज फॉलोइंग इट टू द टी। And what about your timetable, darling? ऐसा तो नहीं चल सकता ना, कुछ सोचो रोहिणी, think about something. सोचना तो पड़ेगा यार। बेबी तुम गई नहीं? गए तो आते जिज्जी, लेकिन वापस आ गए। मतलब वॉक, लस्सी? अब अकेले का लस्सी पिया जिज्जी। डॉली वॉली सब कहाँ गए? कौन नहीं आओ जिज्जी, उनकी जिज्जियां ने आने नहीं दो, धमकी दे दी कि या तो काम कर लो या शेयर कर लो। अब जब काम ही नहीं रहे तो फिर जिज्जी, लेकिन तुम बहुत अच्छी हो, तुमने मैं बिल्कुल मना नहीं करी। मना कर भी सकती थी, क्योंकि कल दिन भर में तुमने सारी हदें पार कर ली, लेकिन मैंने मना नहीं किया, क्योंकि मैं जानती हूँ तुम्हारी सेहत और खुशी भी इम्पोर्टेंट है। तो फिर जिज्जी करे कैसे? बहुत सिंपल है, बैलेंस बना के चलना है। कल तुम कह रही थी ना तन मन धन, इसका ऑर्डर उल्टा कर दो, धन मन तन कर दो। धन कैसे आएगा? काम से, और काम रहेगा तो मन शांत भी रहेगा, खुश भी रहेगा, और मन खुश रहेगा तो सेहत का भी ध्यान रखोगी। अच्छा जिज्जी, समझे हम। मतलब अगर हमें शेयर पे जाने हो तो हम टाइम से वापस आ जाएं, और अगर हमें वीडियो देखना हो यूट्यूब पे तो हम दोपहर में आधा घंटा कम सोएं। जी तुमने हमें बहुत पते की बात बता दी जिज्जी। अब हम बनाएं क्या नया टाइम टेबल? टाइम टेबल नहीं जिज्जी, दाल ढोकली और गाजर का हलवा लंच में। थैंक यू जिज्जी। ठीक है, तुम नाश्ता रेडी करो, मैं जान को उठाती हूँ।